हरि ओम। ओम ऐं ओम। जय माँ सरस्वती। आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। श्री गुरु चरण कमले नमः। प्रसंग है आत्मा शरीर को धारण किए हुए रहता है, तो वो वस्त्र है अथवा वाहन। कहीं कहीं शास्त्रों में वस्त्र का वर्णन आता है, कहीं कहीं वाहन का। जो भी हो, आइए प्रसंग को ले चलते हैं श्री गीता जी के ही श्लोक से। गीता जी में वर्णित है, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोष्यति मारुता। यह आत्मा अजर अमर अविनाशी है, न शस्त्र काट सकता है, न आग जला सकता है, न हवा सुखा सकती है, न पानी गिला सकता। बड़ा ही अफसोस अक्लेद है यह आत्मा, कहीं मरती नहीं। आगे गीता जी में ही वर्णित है, वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णात नरो प्राणी तथा संजात नवानि थी। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग देता है और नवीन वस्त्र को धारण करता है, वैसे ही आत्मा जो है पुराने शरीर को त्याग कर नवीन वस्त्र धारण के लिए नवीन शरीर धारण करते हैं। अब यहाँ कभी कभी शक उत्पन्न होता है कि पुराना वस्त्र को त्याग करता है। जब हमारा वस्त्र फट जाता है, जीर्ण शीर्ण हो जाता है, रंगहीन हो जाता है, तभी तो हम उस शरीर को वस्त्र को त्यागते हैं। फिर कभी कभी ऐसा देखने को आता है कि आत्मा नए वस्त्र को भी त्याग देती है। कोई युवा मरता है, कोई बालक मरता है, कोई किशोर मरता है। फूल सा किशोर कुछ दिन में जन्म लिया, चल बसा, तो फिर वो तो जीर्ण हुआ नहीं, तो फिर हम कैसे माने कि वो जीर्ण वस्त्र है। वस्त्र तो हमारा जीर्ण होता है तब त्यागते हैं। तो वांसांसि जीर्णानि वाली बात में थोड़ा सा शक उत्पन्न होता है। ऐसे गीता जी की श्लोक कभी शक करने योग्य नहीं है। गीता महान पवित्र ग्रंथ है, लेकिन कभी कभी लगता है जब जीर्ण हुआ ही नहीं तो फिर त्याग दिया। बच्चे भी मरते हैं, युवा भी मरते हैं, वृद्ध भी मरते हैं। हमारी नज़रों में तो जीर्ण वही है ना जो वृद्ध है। हम आप माने लोगों की नज़रों में जीर्ण वस्त्र की तरह, जब वस्त्र फट जाता है, पुराना हो जाता है, रंगहीन हो जाता है, तभी हम वस्त्र बदलते हैं। जब तक वस्त्र नवीन रहता है तब तक हम उसे चेंज नहीं करते हैं। चाहे वो रंगहीन हो गया, उसका रंग उड़ जाए, फट जाए, यानी किसी कारण से वो जीर्ण हो गया, लेकिन जो युवा होता है, सुंदर होता है, रूप लावण्य से भरा होता है, वो भी मर जाता है। तो भला तब ये भी कभी कभी कह सकते हैं कि वस्त्रों को, जब हमारे पास अंबार होता है, बहुत सारे वस्त्र होते हैं, तो आज ये पहन लिए, कल वो पहन लिए, तो शायद आत्मा भी यही करती होगी। यहाँ जीर्ण की मतलब नहीं लेकर, जब हमारे पास नवीन वस्त्रों का भी अंबार होता है, ढेर होता है, तो आज इस कमीज को पहन लीजिए, कल उसको पहन लीजिए, तो शायद आत्मा भी यही करती होगी। तो इस प्रसंग को हम ऐसे भी सोच विचार सकते हैं। अब आइए, कहीं कहीं वाहन का वर्णन है, तो ये ज़्यादा हमें युक्ति संगत दिखाई पड़ता है। वस्त्र से ज़्यादा युक्ति संगत कभी कभी हमें लगता है शायद आत्मा का यह शरीर वाहन ही है। क्योंकि कभी हम मोटर से चलते हैं, कभी कार से चलते हैं, कभी बैलगाड़ी से चलते हैं, कभी एरोप्लेन से चलते हैं, कभी ट्रेन से चलते हैं, कभी स्कूटी चलाते हैं, कभी मोटरसाइकिल चलाते हैं, कभी बाईसाइकिल चलाते हैं। हमारी जिस भी वाहन को इच्छा होती है, हमें उस पर चल देते हैं।
तो शायद ये शास्त्रों का ये प्रतिपादन कि आत्मा का वाहन है यह शरीर, तो कुछ अधिक युक्ति संगत लगता है, क्योंकि कभी हम इस वाहन पर बैठते हैं, कभी उस वाहन पर बैठते हैं, और हमारा मन जब मचल जाता है जिस वाहन की ओर, हम जिस वाहन का सवारी करना चाहते हैं कर सकते। तो शायद आत्मा भी यही हो, कभी मनुष्य रूप में, कभी पशु रूप में, कभी पक्षी रूप में, कभी अन्य प्राणी के रूप में, उद्भिज वगैरह के रूप में आती है। जो भी है, इतना तो जरूर है कि हमारा यह शरीर आत्मा का वस्त्र हो अथवा वाहन, लेकिन आत्मा अजर अमर है, शिव शंकर है। आत्मा कभी भी इसका मृत्यु नहीं होना है, ये अविनाशी है और हर हालत में यह ज्यों का त्यों बना रहता है। तभी तो बहुत सारे संत, बहुत सारे लोग मरने के बाद भी अपने भक्तों की, अनुयायियों की कामना पूर्ण करते हैं। जब भी लोग उन्हें पुकारते हैं, देव पितर को हम देखते हैं, पूछते हैं, आखिर उनकी आत्मा कहीं है इस लोक में, उस लोक में, किसी भी सूक्ष्म लोक में, जो मेरी आवाज़ को ग्रहण करते हैं और हमारी आवाज़ उन तक पहुँचती है, हमारी प्रिय, हमारी प्रार्थना तो वे स्वीकार करते हैं। इसलिए आत्मा हर तरह से सिद्ध होता है, आत्मा अविनाशी अमर है।